नमस्कार, जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? आइए हम लोग इसी को देखते हैं। अगर झारखंड में हम लोग 11वीं 12वीं सदी की बात करें तो झारखंड में जो स्थानीय राजवंश थे, पलामू में रक्सेलों का शासन था उस समय। पलामू में रक्सेल थे। नागवंशियों का शासन रांची और आसपास के छोटानागपुर खास में था। संथाल परगना में सेन वंश का प्रभाव था और कोल्हान में सिंह वंश का प्रभाव था। इसके अलावा झारखंड के जो पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में उनमें जनजातीय लोग बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से रह रहे थे। उनमें हस्तक्षेप ना के बराबर था। पलामू में रक्सेल, छोटानागपुर खास में नागवंशी, सरायकेला खरसावां में सिंह वंश थे। धनबाद और मानभूम में मान राजाओं का था। धनबाद मानभूम में मान राजाओं का शासन चलता था। उत्तरी छोटानागपुर में कभी कभी बिहार का प्रभाव होता था, कभी छिटपुट किसी अन्य का, या स्वतंत्र रहे हैं, लेकिन इसमें बिहार के प्रभाव को ज़्यादा हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें तो कलुचरी वंश का भी कुछ समय तक झारखंड में उस समय प्रभाव था। चतरा, हजारीबाग और रांची के क्षेत्र में बृहद वन क्षेत्र था जो कि जनजातीय बहुल था और ये स्वतंत्र था लगभग। अगर हम भारत में सल्तनत काल को देखें उस ड्यूरेशन में, तो गुलाम वंश शुरुआत के जो आए थे तो ये भी तुर्क ही थे। तो झारखंड के जो पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो तुर्क थे। इसमें सबसे पहले मोहम्मद गजनवी और गौरी, इनके काल गुलाम वंश की शुरुआत का ये आधार था। इनके आक्रमण के बाद ही गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। अगर हम लोग देखें तो मोहम्मद गौरी के बाद तुर्क बड़े पैमाने पर भारत आए। भारत में आगमन के बाद तुर्कों ने भारत में अपना विस्तार आरंभ किया था। इसी सिलसिले में बिहार में जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था 1180 ईस्वी में, ये बिहार के मनेर में हुआ था इमाम ताज मोहम्मद का। इसके द्वारा इमाम ताज मोहम्मद ने वहाँ के राजा को मार डाला था और उस क्षेत्र में अपना दबदबा स्थापित कर लिया था। 13वीं सदी में बिहार में तुर्क आक्रमण काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहे थे। इसी समय एक मुस्लिम सेनापति थे, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी सबसे पहले तुर्क सेनापति थे जिन्होंने झारखंड में आक्रमण किया था। ये पहले सिपाहसलार हिजाबुद्दीन हसन अदीब की सेवा में थे। बाद में फिर ये अवध के सूबेदार मुलक मलिक हुसामुद्दीन अगुल बक की सेवा में आ गए। और जब ये सूबेदार मलिक हुसामुद्दीन अगुल बक की सेवा में आए तो इनको मिर्ज़ापुर के आसपास जमींदारी मिली। मिर्ज़ापुर में दो जमींदारी इनको मिली थी, एक भागवत और दूसरा भिवली। भागवत और भिवली के ये जमींदार थे। मिर्ज़ापुर में रहते हुए इन्होंने रोहतास की ओर कुछ किया, रोहतास पर आक्रमण किया। रोहतास के बाद गया में जब आक्रमण किया तो उन्होंने वहाँ पर मनेर को केंद्र बनाया और आसपास के पूरे क्षेत्र को रौंद डाला। मनेर के बाद, गया के बाद उन्होंने देवघर को 1201 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया और इस आसपास के क्षेत्रों को उन्होंने रौंद डाला। इस दौरान उन्होंने रामगढ़, हजारीबाग, इन सब क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म के अवशेषों को नष्ट किया। हजारीबाग, गिरिडीह, गोविंदपुर के कई जैन और शैव बस्तियों को उसने तबाह कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि हजारीबाग के आसपास के क्षेत्र में जो बौद्ध मूर्तियां खंडित और नष्ट रूप में मिली हैं वो तुर्क आक्रमण के कारण ही ऐसी हालत में पहुंची हैं। ऐसा विवरण मिलता है कि बख्तियार खिलजी ने दक्षिण बिहार को पदाक्रांत किया। तब दक्षिण बिहार में गया के साथ साथ आज के चतरा, कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह के भी क्षेत्र शामिल थे। इन क्षेत्रों को भी इस आक्रमणकारी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। डॉक्टर कानूनगो ने हिस्ट्री ऑफ बंगाल में लिखा है कि झारखंड के रास्ते बख्तियार खिलजी ने बंगाल में भी प्रवेश किया था।
यहीं से उन्होंने 1206 में तेलियागढ़ी के रास्ते बंगाल में आक्रमण किया था। बंगाल में उस समय नदिया प्रमुख था, तो नदिया सेन वंश का प्रभुत्व था। यहीं पर उसने तेलियागढ़ी के होते हुए आक्रमण किया था। ये पहली बार था जब तेलियागढ़ी से होते हुए बंगाल पर किसी सेना ने आक्रमण किया था। इसलिए तेलियागढ़ी को बंगाल की कुंजी भी कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो आक्रमणकारी थे झारखंड में, वो थे बख्तियार खिलजी। धन्यवाद।